शेंगेन कंट्रीज हैं क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी व्यूअर्स ने बहुत बार सुना होगा ये शेंगेन वर्ड, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, लोगों के मुंह से भी सुना होगा शेंगेन वीजा, शेंगेन कंट्रीज, है ना। तो शेंगेन बेसिकली क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज के बीच में एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई। किस लिए? कि जो भी वो ट्रेड इजीली कर सकें, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे पेपर वर्क को डिमोलिश किया, प्लस उनके जो ट्रैवलर्स आते हैं, क्योंकि यूरोप में बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं जहाँ के आप लोग विजिट करने जाते हैं, टूर करने जाते हैं, तो वो लोग ये चाहते थे कि जो भी ट्रैवलर्स आए वो किसी एक कंट्री अगर वीजा लगता तो बाकी सारी जो अदर मेंबर्स कंट्रीज हैं तो वहां पर विदाउट एनी वीजा वो मूव कर सकें, ट्रैवल कर सकें, प्लस उसका जो पर्पस ऑफ विजिट है वो होना चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो बेसिकली आज की डेट में शेंगेन जोन में जो ट्रीटी के मेंबर्स हैं वो 29 कंट्रीज हैं। तो अगर आपके पास किसी भी एक कंट्री का भी वीजा है शेंगेन जोन में तो आप बाकी 28 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। जी जी। तो सर शेंगेन वीजा के बारे में कुछ बताएं। देखिए शेंगेन वीजा क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि शेंगेन कंट्री का किसी भी एक कंट्री अगर आपको वीजा मिल गया तो उसे शेंगेन टूरिस्ट वीजा कह रहे हैं, ठीक है। अब सपोज आपने इटली घूमने जाना है, एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपने क्या किया, एक प्लान बनाया कि मैं इटली के साथ मैं किसी दूसरी कंट्री से फ्रांस घूमने जाऊंगा, तो आपने फ्रांस और इटली का एक प्लान बनाया, ये मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। तो आपने क्या किया कि 8 दिन का प्लान बनाया, 5 डेज का आपने बनाया कि मैं इटली घूमूंगा और 3 डेज में फ्रांस घूमूंगा, ठीक है। तो मेन जो कंट्री है इटली, वहां की एम्बेसी में, वहां के वीएफएस में आप अपॉइंटमेंट बुक करके वहां पे वीजा फाइल करोगे तो वो कंट्री आपको वीजा प्रोवाइड करेगी अगर आप एलिजिबल हैं। तो वो वीजा आने के बाद आप दूसरी अगर किसी शेंगेन कंट्री अदर देन जो आपने प्लान किया था इटली और फ्रांस, अगर इसके अलावा भी कुछ जाना चाहते हैं, सपोज करो आप नीदरलैंड्स जाना चाहते हैं या आप स्पेन में जाना चाहते हैं, आपने एक नया प्लान बनाया, उसके अंदर आपने बुकिंग्स वगैरह करी, यानी कि पर्पस ऑफ विजिट अपना फुलफिल किया, आप उसी वीजा पर जा सकते हो। तो ये है शेंगेन वीजा की पावर। सर एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी के लिए अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो वीजा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? देखिए सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी से पहले मैं ब्रीफ में प्रोसेस समझा देता हूँ कि इसकी शेंगेन वीजा लेने के लिए प्रोसेस क्या है। देखिए आपने शेंगेन टूरिस्ट वीजा अगर अप्लाई करना है तो आपको प्लान करना है कि कौन से मंथ में आप अप्लाई करें, ठीक है। जैसे कि वहां पर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर की ठंड ज्यादा होती है, स्नोफॉल वगैरह होती है, तो आप उससे दूसरी कंट्री में आप अप्लाई करें जब ऐसा मौसम है वहां पर ठंड ज्यादा है, ठीक है। पहला तो ये एडवाइजेबल है, यानी कि आपने वो सीजन देखना है कि किस सीजन में आप अप्लाई करें। दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आप जिस भी कंट्री में घूमना जाना चाहते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री रखना चाहते हैं या 2 रखना चाहते हैं या 3 रखना चाहते हैं, ये आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी इनकम कितनी है, कितना फंड्स है ना, ये सारी चीजें होती हैं कंसीडर करने लायक। सपोज करो आपने कोई 2 कंट्री चूज कर ली, एग्जाम्पल के लिए आपने स्पेन और फ्रांस यूज कर लिया कि मैंने तो इन 2 कंट्री में घूम के आना है, 4 दिन मैं फ्रांस रहूंगा, 3 दिन मैं स्पेन रहूंगा, 7 डेज का आपने प्लान कर लिया। तो उसमें आपकी जो 4 दिन फ्रांस की जो कंट्री है, फ्रांस कंट्री है, तो उसके एम्बेसी में आप वीजा फाइल करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए ब्रीफ प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो वहां की कंट्री में जाने से पहले आपको जो जो लोकेशंस घूमनी है उसका थोड़ा सा रिसर्च करो, क्या क्या घूमने लायक जगह है, पूरा एक प्लान तैयार करो, ट्रैवल आइटनरी जिसे कहते हैं, ठीक है। आप कहाँ कहाँ जाने वाले हो, क्या क्या करने वाले हो, कहाँ रहने वाले हो, कौन सी फ्लाइट से आप जाने वाले हो, ठीक है। फ्रांस टू स्पेन आप कैसे जाने वाले हो, वापिस आप स्पेन से वापिस कैसे आने वाले हो, ये थोड़ा सा प्लान करो, अपना बजट भी देखो। दूसरा क्या है, ये सारा प्लान करने के बाद आपने ये देखने कि कब आपकी अवेलेबिलिटी है, यानी कि आप अगर कोई बिजनेस ओनर है आप कब जा सकते हैं, आप जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो आपको कब छुट्टी मिल सकती है, आप उसके हिसाब से आप प्लान आउट करें कि आपने किस टाइम कितने दिन के लिए जाना है, ठीक है। ये प्लान करने के बाद आपने अब लेनी है अपॉइंटमेंट, कहाँ, जिस कंट्री में आपने ज्यादा दिन का स्टे दिखा रखा है अपने प्लान में। अभी एग्जांपल जो ले रहे थे फ्रांस का दिखा रखा है, तो फ्रांस के लिए आप उनकी एम्बेसी के जो सर्विस प्रोवाइडर है वीएफएस, तो उसमें आप अप्लाई करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे टूरिस्ट वीजा की, टूरिज्म पर्पस के लिए आपको उस मंथ की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। उसके बाद आपने फाइल रेडी करनी होती है।
फाइल रेडी करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, फोटोग्राफ होती है, या जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे तैयार करके फाइल रेडी करके कवरिंग लेटर बना के ट्रैवल आइटनरी बना के उसके बाद आपने फाइल सबमिट करनी होती है एम्बेसी में, या जो VFS या BLS जैसे अदर कंट्री की अगर हम बात करते हैं जहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर सबमिट होती है फाइल सबमिट होते टाइम आपसे कुछ क्वेश्चनिंग हो सकती है, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, आपने आंसरिंग करनी है। उसके बाद वीज़ा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं इंक्लूडिंग योर पासपोर्ट। फिर उसके बाद वो अपनी एनालिसिस करते हैं आपके प्रोफाइल के ऊपर। अगर उनको आप एलिजिबल कैंडिडेट लगते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है और आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगकर आपके घर आ जाता है। या अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं कि हम पासपोर्ट खुद रिसीव कर लेंगे उन ऑफिस से, तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ प्रोसेस है आपकी शेंगन टूरिस्ट वीज़ा की प्रोसेस का। ओके सर, अगर हम वीज़ा एप्लीकेशन की एज लिमिट की बात करें तो कोई एज लिमिट भी? एज लिमिट देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि हम किस एज में हम अप्लाई करेंगे वीज़ा सक्सेसफुल है। देखिए, आप अगर सिंगल आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मेरी तरफ से एडवाइजेबल जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है, एटलीस्ट 25 ईयर्स की एज हो आपकी, ठीक है। अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, तो आप अगर खुद जाना चाह रहे हैं तो आप 25 साल से ऊपर हो, क्योंकि 25 साल से ऊपर का पर्सन जो होता है वो स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ उसका प्रोफेशनल लाइफ, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो अपना कोई जॉब कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो होती है। एम्बेसी को भी लगता है यस ही और शी इज अ जेन्युइन कैंडिडेट टू ट्रैवल। तो उसके साथ साथ उसके डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर्ड होते हैं, उसके पास उसका फाइनेंशियल्स भी सेट होता है, कोई प्रॉपर्टी भी होती है, आपके रीजंस ऑफ कमिंग बैक की कंट्री टाइप, फैमिली टाइप भी इंश्योर हो जाते हैं जब आप वीज़ा फाइलिंग करते हैं जी। तो ये एडवाइजेबल है सिंगल के लिए। उसके बाद बात आती है कि क्या इससे ज़्यादा एज वाला लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कोई मैरिड कपल है या कोई एजेड पर्सन है वो लगा सकता है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद बात आती है कि इससे कम एज वाला क्या करेगा? इससे कम एज वाला क्या करेगा? अगर 25 से कम है तो एडवाइजेबल ये है आप अपने पेरेंट्स के साथ फाइल लगाएं, या आपका कोई बड़ा भाई बहन है उसके साथ आप फाइल लगा सकते हैं। आपकी 18 साल से कम भी एज है, आप अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे घूमने जाते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स में कोई मतलब जैसे मेल कैंडिडेट है तो वो क्या करता है कि वो मेन एप्लीकेंट वो बनता है, साथ में उसका स्पाउस जाता है, बच्चे जाते हैं, तो आप लेके जा सकते हैं। तो एज का कोई ऐसा क्राइटेरिया जो हम माइंड में लेके सोचते हैं, ये बेसिकली डिवाइड किया हो कि आपने सिंगल लगाना है, कपल लगाना है, फैमिली वीजा लगाना है, तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है। जी सर, जैसे डॉक्यूमेंटेशन की हमने बात की है, तो उसके बेसिस पे क्या हम वीजा सक्सेस रेट की भी बात कर सकते हैं? देखिए, वीजा सक्सेस रेट आपने बहुत ज्यादा रिसर्च भी करा होगा, आप जो भी व्यूअर्स हैं गूगल पे डालकर देखते हैं कि कौन सी कंट्री वीजा दे रही है, और आपने ये भी देखा होगा कि जो उसमें आ रहा होता है कि सपोज करो कि नीदरलैंड्स दे रहा है ना, लेकिन आपने देखा होगा कि ये तो पोलैंड के भी वीजा आ रहे हैं, किसी के इटली के आ रहे हैं, किसी के जर्मनी के आ रहे हैं टूरिस्ट वीजा, तो लेकिन वो तो हम तो देख रहे थे कि टॉप में वो चल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, ठीक है, काफ़ी सारी कंट्री का ट्रेंड चेंज होता रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लग रही हैं या थोड़ा बहुत इमिग्रेशन में हो जाता है कि यस की ईजीली वो जल्दी से प्रोसेस कर रही है। बट ये डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में अप्लाई कर रहे हैं, टूरिज्म का वहाँ पे उस टाइम कैसा सिस्टम रहता है। सेकेंड थिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका अपना प्रोफाइल। कई बार ये लोग मेरे से भी पूछते हैं ऑफिस में भी आकर कि जी हमने जाना तो इटली है, लेकिन इटली तो वीज़ा बहुत कम दे रहा है, हमारा कैसे लगेगा? या कोई कहता है कि जी हमने तो स्पेन जाना है, हमारा कैसे लगेगा? देखिए, करंट सिनेरियो हमें देखने पड़ते हैं कंट्री टू कंट्री, बट ये मेजर जो रोल आता है आपके पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर आता है। अब पर्सनल प्रोफाइल में आपका फाइनेंशियल्स कैसा है, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है क्या नहीं है, आपका एज कितना है, आपके पास इनकम के प्रूफ, सोर्सेज क्या है इनकम की, कंट्री टाइप्स, फैमिली टाइप्स आप कैसे इंश्योर कर रहे हो, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड कितना है, ये सारी चीजें कंसीडर होती हैं, तब आपका वीजा सक्सेस मिलती है। एग्जैक्टली। तो सर, सक्सेस के लिए हम इन सब बातों को ध्यान में रख सकते हैं? एग्जैक्टली, ये सभी बातें आपने कंसीडर करनी है। आप अपनी सेल्फ इवैल्यूएट भी कर सकते हो कि आपको वीजा मिल सकता है क्या नहीं, और बेहतर जानकारी के लिए आप हमें भी मिल सकते हो, आके ऑफिस में मिल सकते हो, आप अपना प्रोफाइल डिस्कस करो, हम वीजा आपको
निकाल के देंगे। हम इतना कह सकते हैं कि आपका प्रोफाइल बढ़िया है तो हम पूरी 100% कोशिश है कि आपका वीज़ा निकाल के दें। जी ठीक है सर, शेंगन कंट्रीज के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।